मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, पल्मो क्रांति एट मेरठ में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प टॉपिक के साथ वापस आए हैं, ब्रोंकाइटिस, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। बेसिकली आज हमने ये टॉपिक इसलिए उठाया, एक हमारे पास पेशेंट आए जिन्हें खांसी में खून आया था, एक्सरे कराया तो उन्हें बताया कि कहीं टीबी ना हो, कैंसर ना हो। तो खांसी में खून आने से कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, अगर हम सबसे मुख्य कारण, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है खांसी में खून आने का इंडिया के अंदर, वो है ब्रोंकाइटिस। तो पहले हम ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस कहते किसको है। तो अगर हम इसको ब्रेक करके देखते हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और ब्रोंक का मतलब हो गया ब्रोंकस। ब्रोंकस ब्रोंकस होता है अपना, जैसे ये ट्रकिया, ट्रकिया से डिवाइड होती हैं दो सांस की नली, एक होता है राइट ब्रोंकस और एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस, तो ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन होना, दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर हम ब्रोंकाइटिस को दो पार्ट में डिवाइड करें, ब्रोंकाइटिस को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो सडनली हुआ है, सडनली मतलब कि जो डेज से वीक तक रहे, जैसा हमेशा वायरस में होता है। वायरल इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सांस की नली में सूजन आ गई, 5 से 7 दिन से या एक हफ्ते 2 हफ्ते तक पेशेंट को परेशानी रही, तो दैट इज द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें वायरल इन्फेक्शन रहता है, वायरल निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन, वायरस जो ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा खांसी होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा खांसी रहनी चाहिए एक ही साल में, पर ईयर। मतलब पूरे साल में कभी भी खांसी स्टार्ट हुई, 3 महीने से ज्यादा खांसी रही एक साल के अंदर, और ऐसा लगातार 2 साल तक होना चाहिए। तो 3 महीने प्लस 2 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 3 मंथ्स एंड कॉन्जिक्यूटिव 2 इयर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 ईयर, कि अभी 2025 में 3 महीने से ज्यादा खांसी थी और 2026 में भी 3 महीने से ज्यादा खांसी रही है। अगर ऐसा 2 साल से ऊपर है, उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में अगर ये बड़ा आप डायग्राम देखेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा सांस की नली है, ये ब्रोंकस है। तो सांस की नली पे एक हल्की सी लाइनिंग रहती है म्यूकस की, नॉर्मली, क्योंकि वो सांस की नली हमारी थोड़ा सा उसमें फ्लूइड रहता है, जिसको हम हल्का सा म्यूकस बोलते हैं। बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये म्यूकस बढ़ जाता है, एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है। अगर ये सफेद है, ज्यादा हो जाए, तब भी हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। लेकिन अगर ये पीले रंग का हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद सुपरएटेड इन्फेक्शन। तो ये जो पूरी सांस की नली है, ये पूरी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और अंदर बलगम जमना स्टार्ट हो जाता है। अब इस बलगम के जमने की वजह से जो डायमीटर हमारा ये था, जो सांस लेने का डायमीटर था, वो ये वाला था। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अब ये ऐसा रह गया, तो जिससे पेशेंट को खांसी रहती है, सीटी जैसी आवाजें आती है, वीजिंग साउंड रहती है, क्योंकि सांस की नली खुली रहेगी। अगर हम खुली हुई सांस की नली से सांस लेते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे सांस की नली बंद हो जाए, सीटी जैसी आवाजें बजना स्टार्ट हो जाएंगी, तो दैट इज अ वीजिंग। और जब खुल के सांस नहीं आता है, तो पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस लगती है, चेस्ट टाइटनेस। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि एक छाती पे भारीपन लग रहा है, एक जकड़न सी महसूस हो रही है, कि ऐसा खुल के सांस नहीं आ रहा। और अगर कंडीशन ज्यादा बढ़ जाए तो सांस फूलना बहुत
जायज रहता है। अब जो मैंने स्टार्टिंग करी थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की मेनली हिमोप्टेसिस। अगर पेशेंट को लगातार खांसी है, बलगम निकल नहीं पा रहा, तो मरीज इसमें क्या करता है, बहुत फोर्सफुली खांसी करता है। फोर्सफुली खांसी करने की वजह से ये बलगम उखड़ता है और यहाँ की सांस की नली को जख्म पहुंचा देता है, जिसकी वजह से ब्लड इन स्पूटम आता है। ब्लड इन स्पूटम, वो भी सुबह खांसते वक्त। तो एक या दो बार अगर खांसी में खून आ रहा है और अगर आपकी खांसी को 2 या 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हर साल ऐसा होता है, तो आप ब्रोंकाइटिस के शिकार हैं। और हेमोप्टेसिस ऐसे पेशेंट में बहुत कॉमन रहता है। कई बार हमसे मरीज पूछते हैं कि सर इसमें बलगम की जांच करानी है, सिटी स्कैन कराना है। बिल्कुल कराना है। अगर खांसी में खून आता है, आपको एएफबी भी कराना है, सीबी नेट भी कराना है, कल्चर भी कराना है, प्लेटलेट चेक करने हैं, टीएलसी देखना है, सिटी स्कैन करना है। और अगर फिर भी खून बंद ना हो तो हमें सांस की नली के अंदर दूरबीन डालनी पड़ती है चेक करने के लिए। तो वो सारे मैनेजमेंट है। बट एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है, आपको लंबे टाइम से खांसी है, एक्सरे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप घबराइए मत। बहुत पैनिक होकर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर खांसी में खून आ गया। ऑब्वियसली सी बात है कि खून देख के एक घबराहट महसूस हो जाती है, बट मोस्ट कॉमन कॉज ब्रोंकाइटिस है, टीबी नहीं है। टीबी के लिए आपको बुखार आना बहुत जरूरी है, आपका वजन कम होना बहुत जरूरी है, भूख लगना भूख कम लगना बहुत जरूरी है, और रात को पसीने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिम्टम जरूर होने चाहिए। टीबी के मरीज हमें अक्सर दिख जाते हैं, देख के हमें पता लगा लेते हैं कि इन पेशेंट को टीबी हो सकती है। वजन कम होता है। कैंसर, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, लंबे टाइम तक आप स्मोकिंग कर पा रहे हैं और एक्सरे में कहीं हमें गांठ दिखती है, तो कैंसर की संभावना हो सकती है। डायबिटिक हैं, फंगल इन्फेक्शन है, तो हिमोप्टेसिस हो सकता है। फॉरेन बॉडी, कई बार फॉरेन बॉडी अंदर सांस की नली में अटक जाती है, जिसकी वजह से खांसी में खून आता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं खांसी में खून के। गूगल पे देख के पेशेंट अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि पहला वर्ड अगर खांसी में खून है तो टीबी या कैंसर मिलता है, जिसकी वजह से उनके जहन में एक घबराहट महसूस होती है, एक डर महसूस होता है। तो आप डरे नहीं। ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिमोप्टेसिस इन इंडिया। थैंक यू सो मच।